तो बच्चों आपने क्या बनाया है, इसके बारे में डिटेल से बताइए। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ सिमरा परवीन एंड आई क्लास 7th A। ये ज़ीरो काटा विथ मार्कर है। इसे हमें इस तरह खेलना है। प्लीज़ ट्राई। एक मैं खेलूँगी, एक आप। जी जी, कैसे खेलना है? जैसे ज़ीरो काटा होता है ऐसे नहीं, तो मुझे तो मालूम नहीं है ऐसे। हाँ, अगर सेम कलर हुआ तो आप जीत गए, नहीं अब मेरा हो गया तो मैं जीत गया। अच्छा तो देखिए ये सेम कलर हो गया। नहीं ये यहाँ पे इस तरह करना, डबल मैच करना है। आप इसमें से कहीं और जगह रख सकते हैं। आप कहीं और बस अब ओके, हमने यहाँ रख दी। मैं जीत गई, सेम कलर हो गया तो मैं जीत गई। आप जीत गए, हाय हमारे हम तो हार गए आपसे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ सना उस्मान फ्रॉम क्लास 7th A। सर मेरा गेम है थ्रो द बॉल एंड कलेक्ट द कप। आपको ये बॉल हवा में थ्रो करनी है, फिर आपको 3 कप कलेक्ट करने हैं। अच्छा, सर प्लीज़ ट्राई। तो कैसे हम हवा में कलेक्ट करेंगे, इसके बारे में आपको बताइए। ऐसे ऊपर की तरफ फेंकेंगे? हाँ, आपको हवा में बॉल को थ्रो करनी है। कैच करने से पहले आपको 3 कप कलेक्ट करने हैं। कलेक्ट कर देंगे। हाँ करिए, ऐसे नहीं, कैसे करना था? आपको ऐसे कलेक्ट करना है। ये तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, हम करके देखते हैं। यस सर। नहीं हो पाएगा आपकी कप नहीं जीतेंगे। वालेकुम, माय नेम इज़ आतिका एंड क्लास 7th A। थ्रो द बॉल एंड क्लैप। बॉल को सबसे पहले उछालना है और उसके बाद क्लैप करना है 10 टाइम। जिसने ज़्यादा 10 टाइम क्लैप्स कर दिया वो विनर होगा, उसको टॉफ़ी मिलेगी 3। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ अल्फिया एंड आई एम फ्रॉम क्लास 7th A मिली मॉडल स्कूल। सर मेरा ये गेम है 10 रुपीज़ का प्लेस योर हैंड। सर आपको इसमें अपना हैंड प्लेस करना है कुछ इस तरीके से। अच्छा, वैसे आकर हम करेंगे, है ना? यस सर। कैसे करना है? सर ये पहले ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे और फिर ऐसे। अच्छा, इसे पकड़िए तो करे शादी। सर आप हार इसमें सर्कल में आपको हैंड फोल्ड करना ट्रिकी गेम है ये तो। सर करेंगे। सर जीत गए, सर को टॉफी दीजिए आप। मैं ट्राई करूंगा। हाँ आप ट्राई कीजिए ना। ये ऐसे है, माइंड गेम है। यस सर। नहीं सर, ठीक है, चलो भाई, देखो भाई, इधर देखो। हाँ चलो ठीक है, हम करूं? श्योर। सर गलत हो गया, गलत हो आपको गया? सर्कल में हैंड फोल्ड करना है। अच्छा, इसे होल्ड करना है, इसको ऐसे रखना है, राइट? यस सर। ठीक है, फिर से रिटेक। ठीक है। शिट। आपके बस लास्ट राइट। नहीं, आप तो हार गए। आप तो अच्छा ठीक है। सर गलत हो गया, आपको किसी गलत हुआ? आपने यहाँ पे हैंड फोल्ड कर लिया, आपको ओपन करना था। नो ऐसे है। हाँ, सर गलत हो गया। लास्ट स्टेप में गलत है। ओके, पर जैसा माइंड का गेम है, ठीक है, मैं कर दूंगा इस बार। ठीक है ठीक है ना, देखते हैं। डन। लास्ट में खराब हो गया। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट। सर माइक। ओके, थैंक यू। ये नर्सरी टू यूकेजी के बच्चों ने बनाया, सब उन्होंने मिलके बनाया है। टीचर्स की हेल्प से वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज़ करके उन्होंने बनाया सारी चीज़ें। टीचर्स और पेरेंट्स की मदद से उन्होंने अपना आर्ट दिखाया है। क्या है ये दरअसल, थोड़ा सा उसके बारे में। जैसे ये जूट से यूज़ करके उन्होंने ये बॉक्स बनाया है। ये आइसक्रीम स्टिक्स यूज़ करके ये एक वॉल हैंगिंग बनाई है। कार्डबोर्ड्स यूज़ करके वॉल हैंगिंग बनाई है। ये एक झूला बनाया है शो पीस टाइप। ये वॉल हैंगिंग बनाई है। ये एक इंडिया का शो पीस बनाया है उन्होंने। एंड एक रैबिट बनाया है। आइसक्रीम का कार्ट है। ये ड्राइंग रूम का बनाया उन्होंने कार्डबोर्ड यूज़ करके। एंड देयर आर क्लॉक्स। और ये पेस्ट्री है, ये क्ले को यूज़ करके बनाया उन्होंने। और ये कार्डबोर्ड यूज़ करके बनाया। यहाँ हमारे पास माइक्रोवेव्स और अवन्स भी हैं जो बच्चों ने बनाए हैं। और ये ऐसे अभी कुछ ऐड करेंगे इसमें? ठीक है, जो कंफर्टेबल हो, ठीक है। आप लोग बोले थे ना?
अच्छा ठीक तो आप लोग क्या बनाइए इसके बारे में बताइए। शर्माना नहीं है, लीजिए। ये भी बच्चों ने बनाया, ये भी वेस्ट मटेरियल्स बनाया, ये बच्चों ने आइसक्रीम स्टिक से बनाया, ये हमारा ट्रक है, और ये झूला, ये झूला भी है। जी मोदी जी वाला लग रहा है। और ये भी आइसक्रीम स्टिक से बनाया, और ये हमारा पूरा ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड जो होता है। जी जी। और ये हमारा वो है, अंडे की क्रेट होती है, अच्छा। उससे बच्चों ने ये बनाया है, मशरूम्स। और ये हमारा आई डोंट नो सम काइंड ऑफ आर्ट ये भी है। जी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है। ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू। इसे बनाइए, इसे देखिए, तारीफ है, आप इसे देख सकते हैं। और उसे देखिए, बच्चों ने ट्री बनाए हैं और उनका हाथ का निशान है। वालेकुम सलाम। अरे इन बच्चों को भी आप लोग कह रहे हैं। उनको माइक दीजिएगा तब समझ आएगा। वालेकुम सलाम, ये लीजिए। ये मैंने मनासिक के हज, पहले तो ये मैप है पूरा हज का, कैसे एयरपोर्ट से पूरा एंड तक जब वो करते हैं हजतुल विदा तक का है। फिर ये एयरपोर्ट, ये जद्दा एयरपोर्ट है हमारा, यहाँ से हाजी लोग जो होते हैं वो खाने काबा जाते हैं, तवाफ़ वगैरह करेंगे, मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगे, फिर जमज़म वगैरह पीने के बाद जो होता है सफ़ा मरवा के 7 चक्कर लगाते हैं और फिर मीना की तरफ रवाना हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फिर हाजी लोग जो हैं वो मिना पे आ जाते हैं, यहाँ पे ठहरते हैं 5 दिन, 10, 11, 12, 13 में अगर उनका काम कंप्लीट नहीं होता तो 13 भी क़याम करते हैं। उसके बाद ये आ जाते हैं मैदान अरफात पे। मैदान अरफात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर पहला खुतबा दिया, जिसको अब यहाँ पे मस्जिद नमरा तामीर कर दी गई है। ये अहम रुकन है हज का, और यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कीमती बातें बताई थी जबल रहमत पर। अस्सलामुअलैकुम। तो ये मुज़दलिफ़ा है और यहाँ पर 9 ज़िलहिज्जा को हाजी मगरिब की सूरज तुलू होने के बाद रवाना हो जाते हैं मुज़दलिफ़ा के मकाम पर, और यहाँ आकर मगरिब और इशा की नमाज़ अदा करते हैं, और कुछ आराम करने के बाद शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ चुनते हैं, और फिर उसके बाद वो रमी के मकाम के लिए रवाना हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रमी का अमल सुबह तुलू आफ्ताब से ज़वाल तक रहता है, ज़वाल के बाद फिर मगरिब तक रहता है। पहले दिन तीसरे शैतान को मारी जाती है जिसका नाम जमरे वस्ता है। फिर तीनों दिन 10, 11, 12 में तीनों शैतान को तरतीब से मारा जाता है। रमी करने के बाद फिर हाजी कुर्बानी करते हैं। मर्द हजरात हलक करवाते हैं, यानी सर मुंडवाते हैं अपना। जिसको अपने पूरे बाल नहीं कटवाने तो वो चौथाई सर के बाल भी कटवा सकते हैं। उसके बाद औरतों के लिए कसर करना ज़रूरी है। फिर जब हाजी अपना सब अमल कर लेते हैं, रमी कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो मीना जाते हैं। मीना जाने के बाद वो अपने होटल चले जाते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सूरह नहल की आयत नंबर 68 और 69 का तर्जुमा है। इसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए हमारे जो शहद होता है मक्खियों से जो निकलता है उसकी फ़जीलत बताई है कि वो हमारे लिए एक अजीम नेमत है। और इसमें दिखाया गया है कि मक्खी कैसे वो अपना शहद बनाती हैं, कैसे फूलों का रस चूसती हैं और कैसे हमारा शहद बनता है। शुक्रिया। दिस इज़ हैंडमेड डायरीज़ एंड बुक मार्क्स और दिस इज़ ओनली फॉर सेल। बोलिए। तू ना नेक्स्ट पास करो। इसमें क्या ये हमने बोल दिया ये डायरीज़ हैं, ये हमने खुद हैंडमेड से बनाई है और ये हमारी क्लास ने खुद अपने आप से बनाई है सारी, और ये सब भी खुद ही किया है जितना भी इस पे है ना, और ये हमने सेल करने के लिए बनाई है। अरे वाह, इसकी प्राइस कितनी है? जी सारी अलग अलग है, जैसे छोटी है तो अलग है और ये बड़ी डायरी सबसे अलग है, और ये बुक मार्क्स हैं, इनके भी प्राइस सारे अलग अलग हैं। आपने प्राइस तो बताया नहीं कि अच्छा कुछ 20s की हैं, 30s वाली छोटी वाली 20s की हैं। ये 50 में है, बहुत माइनर में। ये 30 के भी मिलेंगे आपको, 40s के। इस पे क्रिएटिविटी अच्छी जी बिल्कुल लीजिएगा, अभी लीजिए, अभी लीजिए। आकर जरूर लेंगे, लेकिन जी 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 ज़रूर। आप लोगों ने फिलिस्तीन भी लिख रखा है। जी भी है हमारे पास, बहुत सारे हैं। ये भी है, यहाँ पे भी है, ये देखिए फिलिस्तीन के भी हैं। आप लोगों ने लिखा क्या है? पैलेस्टाइन वाला जी सही। पढ़ो। No matter what you face in life, going to turn out for the goal. वेरी गुड। और ये फिलिस्तीन भी है। हाँ, ये फिलिस्तीन लिखा हुआ है, ये फिलिस्तीन लिखा हुआ है। अंदर भी कुछ है।
बहुत अच्छा है। अगर इसको रियल में भी एक लॉन्च करा जाए ना तो इसकी डिमांड होगी मार्केट में। जी शुक्रिया। ये फ़िलिस्तीन लिखा हुआ है और ये मस्जिद बनी हुई है। हाँ, अभी कुछ पढ़ रही है, उसे पढ़ दीजिए आप। तो प्लीज़ आप इसे पढ़ के दिखाइए तो। जी, ये इस पे जैसे हमने कुछ पे कोड भी लिख दिए हैं और कुछ ऐसे ही मतलब कि जैसे कि यू कैन और जैसे ये की पोज। ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, मेक इट हैपन। जी अरे वाह, ये बहुत सारे इसमें क्रिएटिव है जो जी। रियल मार्केट में भी जा सकता है। जी, जा जैसे सकता है। पैलेस्टाइन वाला भी है, ये भी सही है, ठीक है ना। ये इसका आर्ट मुझे पसंद आया तो ये भी मार्केट में जा सकता है अगर रियली अगर इसे हम बेचना चाहें तो। जी, ये मिल सकता तो है। इसमें सबसे महंगा कौन सा है? सबसे महंगी ये वाली डायरी है। इसमें मेहनत लगी है। जी, इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है। अरे वाह, और सारे मतलब बाकी सारे वैसे तो मेहनत सब में ही लगी है, सारे बोले हैं, पर इसमें थोड़े से ज़्यादा कि बड़ी भी बनी है और उसके बाद इसका कवर थोड़ा सा है ना, तो इस वजह से। वेरी गुड। आप Next आप लोग से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। लेकिन हम एक जरूर लेंगे आप लोगों में से किसी का। ठीक है, आगे चलो। ठीक है भाई। आगे चलो। उधर यहाँ तक तो एक्सप्लेन तो कर दो भाई। तो इधर देखिए। दोस्तों हम आए हैं मिली मॉडल स्कूल में। यह आर्ट साइंस एंड कल्चर का एक्सिबिशन हो रहा है जो काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा है। आगे कि आप पूरे सराउंडिंग को दिखाइए कि यहाँ की कितना वंडरफुल विजुअल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप इनको दिखाइए और आप लोगों को हम और भी सारी चीज़ों को। तो ये साइंस का है लग रहा है ऐसा। अलबरूनी हम जान रहे हैं इब्ने बतूता है। ये दुनिया के जितने ग्रेटेस्ट ट्रेवलर्स हुए हैं जैसे कि अलबरूनी हो गए, इब्ने बतूता हो गए, फ्रांसिस्को बर्नियर हो गए, जिन्हें हम मेडिवल पीरियड्स में पढ़ाई करते हैं। तो हम इनके बारे में इन्हीं बच्चों से जानेंगे जो मिली मॉडल स्कूल के हैं। ये बच्चे काफ़ी अच्छे हैं जो आपको इसके बारे में बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ ईशा एंड आई एम फ्रॉम 12th क्लास। ये हमने हिस्ट्री के कुछ ट्रैवलर्स के बारे में बताया है, जैसे कि इब्ने बतूता है। इन्होंने इंडिया में आके जो विज़िट किया यानी जो देखी चीज़ें हमने कुछ वो लगाई हैं यहाँ पे, जिस तरह की जी जी बताइए। यहाँ पर ये बुलक्राफ्ट। एक मिनट। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इंशा है। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। ये हमने जो मॉडल बनाया है ये हमारी हिस्ट्री की बुक्स पे बेस्ड है। एक चैप्टर है हमारा थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रैवलर्स, हमने उस पर बनाया है ये। इसमें हमने दिखाया 3 ट्रैवलर्स थे जो इंडिया आए थे। उन्होंने इंडिया के बारे में जो कुछ लिखा अपने अकाउंट्स में, उसमें पहले आते हैं हमारे अल-बैरूनी। अल-बैरूनी इंडिया में 11th सेंचुरी में आए। ये एक पर्शियन स्कॉलर थे। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम किताबुल हिंद है। ये अरबिक में लिखी हुई है और इसमें इन्होंने संस्कृत ट्रेडिशंस के बारे में लिखा है। और इस बुक में 80 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ शुरू होता है। इन्होंने बोला अगर कोई इंसान इंडिया के लोगों के, उनके कल्चर के, ट्रेडिशन के बारे में जानना चाहता है तो अगर वो इस बुक को पढ़ता है तो वो उसको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाती है। फिर उन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में बताया। इंडिया में कास्ट का जो डिवीज़न था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो थे वो प्रीस्ट मॉन्क्स होते थे, यज्ञ कराते थे। क्षत्रिय जो थे वो किंग्स, रूलर्स, वॉरियर्स होते थे। क्षत्रिय ट्रेडर्स, मर्चेंट्स। और शूद्र जो होते थे वो लेबरर्स, सर्वेंट्स होते थे। फिर आगे का एक्सप्लेन। बहुत अच्छा बोल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महक है। अब मैं नेक्स्ट ट्रैवलर को एक्सप्लेन करूँगी जो इब्ने बतूता थे। इब्ने बतूता एक मोरक्कन ट्रैवलर थे जो 14th सेंचुरी में इंडिया आए थे। इंडिया में आके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी, बहुत सारी चीज़ें उन्हें अनफेमिलियर लगी। जैसे उन्होंने कोकोनट ट्री देखा। कोकोनट को उन्होंने इस तरह अपने अकाउंट में एक्सप्लेन करा कि कोकोनट जो है इंसान की खोपड़ी की जैसा है, बाहर से सख्त और अंदर से नरम। और पान के पत्तों को भी उन्होंने एक्सप्लेन करा अपने अकाउंट्स में, और पोस्टल सिस्टम को एक्सप्लेन करा। और वो बहुत सारी जगहों पे उन्होंने ट्रैवल भी करा। जी जी। अब नेक्स्ट ये बताएंगे। इब्ने बतूता ने सती प्रथा के बारे में भी लिखा है। इब्ने बतूता ने नहीं, फ्रांसिस बर्नियर ने लिखा था सती पे। ठीक है, उसे नए सिरे से हम पढ़ेंगे। ये बेहोश हो गए थे। बहुत अच्छा बोल रही हैं। तो इब्ने बतूता ने और क्या लिखा, आप इसके बारे में कुछ बताइए। कहाँ के थे ये? इब्ने बतूता मोरक्को के थे। वंडरफुल। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ईशा एंड आई एम आल्सो फ्रॉम 12th क्लास। अब मैं आपको थर्ड ट्रैवलर के बारे में बताऊंगी जो कि फ्रांसिस बर्नियर है। वो 17th सेंचुरी में आए थे इंडिया में और उन्होंने 12 सालों तक, 12 ईयर्स तक इंडिया को विज़िट किया। और उन्होंने जो कुछ चीज़ें इंडिया में देखी उसके बारे में बताया भी है और अपनी बुक ट्रैवलर्स इन द मुगल एम्पायर में लिखा भी है।
उन्होंने ईस्ट को वेस्ट से यानी हमारे इंडिया को अपने यूरोप से कंपेयर किया है और बताया है कि इंडिया का डेवलपमेंट उस टाइम इतना ज़्यादा नहीं था जितना कि यूरोप का था। उन्होंने सती प्रथा यानी सती सिस्टम को भी एक्सप्लेन कराया, जिसमें कि अगर किसी के पति की डेथ हो जाती है तो उसके साथ साथ उसकी बीवी को भी उसी के साथ जला दिया जाता है। ये सती प्रथा है, दिस इज सती सिस्टम। वेरी नाइस। आप कुछ आप बताना चाहती ये हैं? तुम थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो। देखिए, तो बच्चे काफ़ी अच्छा बता रहे थे, इन्हें हिस्ट्री की काफ़ी अच्छी समझ है। एल-बुरुनी जो 11वीं सेंचुरी में भारत आए थे, उन्होंने पंजाब में रहकर पढ़ाई की और किताबुल हिंद अरबी में किताब लिखी। यही 14वीं सेंचुरी में इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली आएंगे और वो यहाँ का जज बनेंगे और उन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया था। इन्होंने सती प्रथा के बारे में इब्न बतूता ने लिखा है कि जब एक 12 साल की लड़की को जलाया जा रहा था तो इब्न बतूता इस मंजर को देखकर बेहोश हो गए थे और इनके साथियों ने इसे बचाया था। फ्रांसिस बर्नियर ने भी, जैसे कि ये बता रही थी, इन्होंने बताया कि उन्होंने सती कस्टम के बारे में लिखा है और इब्न बतूता शाहजहाँ के लास्ट पीरियड में और औरंगजेब के शुरुआती दौर में भारत में रहे और ये ग्रेट फ्रांस के डॉक्टर थे। इन्होंने इंडियन कल्चर सोसाइटी को काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा है। तो इनकी ट्रेवल्स ऑफ द मुगल एम्पायर किताब है और इब्न बतूता की ट्रांसलेशन जो किया है इंग्लिश में उन्होंने गिब्स नाम का स्कॉलर ने किया है। तो इसमें अल-बुरुनी काफ़ी फेमस माने जाते हैं, जो भारत के साइंस और विज्ञान के किताबों को अरबी में ट्रांसलेशन किया और कुछ किताबों को इन्होंने संस्कृत में भी किया। तो आइए हमें जानकर इन लड़कियों ने काफ़ी अच्छा बताया, इन स्टूडेंट्स ने, हमें इससे काफ़ी खुशी हुई है। तो आप कुछ और बताएंगी कि आगे बढ़े? ठीक है, थैंक यू सो मच। ये फ्रांसिस बर्नियर के बारे में कुछ है? हाँ, फ्रांस, हाँ, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमने दिया है तो उसको कवर किया। और ये कास्ट सिस्टम पे जो इन स्टूडेंट्स ने बताया है, हमें काफ़ी अच्छा लगा। एक पोर्शन जो छूट गया, ये अनटचेबिलिटी है, यानी इंसानों को इंसान नहीं माना जाता था भारत में। अगर कोई लो कास्ट का है उसको देख लेने से लड़कियां अपनी आँख को धोती थी, क्योंकि हमने किसी लो कास्ट के पर्सन को देख लिया है। तो ये 12th में भी है, तो इसके बारे में और अच्छा तरीके से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों ने काफ़ी वेरी अच्छा लगा हमें और आप लोगों ने एक्सप्लेन भी किया जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लीजिए, बताइए इसके बारे में क्या बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय नेम इज़ अलीना मलिक एंड आई एम फ्रॉम क्लास 12th। आज हमने बनाया है मॉडल यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जिसमें हमने 4 स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले है पंजाब, कश्मीर और तमिलनाडु और राजस्थान। तो मैं पंजाब स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया में हमने 2 चीज़ों का ख्याल रखा है। सबसे पहले है कल्चरल डाइवर्सिटी और दूसरा है फिज़िकल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी में 3 चीज़ें आती हैं, फूड, क्लोथ्स और यहाँ के फेस्टिवल। और फिज़िकल डाइवर्सिटी में आते हैं यहाँ का लैंड रिफॉर्म, लैंड एरिया जो भी है यहाँ का। तो मैं पंजाब को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ का कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में बता देती हूँ। यहाँ का पहनावा है सूट, शलवार, कमीज़ जो भी पहनते हैं। और यहाँ का फेमस खाना है सरसों का साग और मक्की की रोटी। यहाँ का फेमस फेस्टिवल है लोहड़ी, जो साल के स्टार्टिंग में मनाई जाती है, जिसमें ये लोग लोहड़ी आग जलाकर इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जिसमें मूंगफली, पट्टी, गज्जक वगैरह जलाते हैं। ये फसल कटने के बाद लोहड़ी सेलिब्रेट करी जाती है। और असमिया आपने काफ़ी अच्छा बोला, पगड़ी वाली आपने बात नहीं बताई। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ असमिया फ्रॉम क्लास 12th। मैं राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये इंडिया की एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट है राजस्थान, और यहाँ का कल्चर रंग बिरंगा और लोक कला से भरा हुआ है। और यहाँ पे लोग घाघरा चोली और अंगरखा और पगड़ी पहनते हैं। यहाँ की फेमस डिश दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्ज़ी है। यहाँ के प्रमुख त्यौहार गंगौर, तीज और पुष्कर मेला है। यहाँ गर्मी के कारण यहाँ के घर मिट्टी और पत्थर से बने होते हैं। अब कश्मीर के बारे में नीता बताएंगी। आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रहा है। आप राजस्थान वाला अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। कश्मीर जो है अपनी खूबसूरत पहाड़ी और ठंडे मौसम के लिए मशहूर है। यहाँ का फेमस खाना जो है यखनी और रोगन जोश और कहवा है। यहाँ के घर लकड़ी और पत्थर के बने होते हैं। यहाँ का कल्चर कश्मीरी कल्चर है। यहाँ पे लोग फेरन पहनते हैं और ये भारत की प्रकृति और सुंदरता को दर्शाता है।
हाँ, अगर इसमें कुछ दिखाना होता है हाथ से इशारे करके दिखा सकते हैं। आप दिखा सकते हैं। जैसे ये क्या क्या है, पहाड़ है, ये एक दो एक्सप्लेन कर वैली सकते है, हैं। जैसे इसको पहाड़ है, एक्सप्लेन कीजिए। ऐसे पहाड़ियाँ होती हैं, ठीक है ना, ऐसे ये बोट वहाँ पे चलाया जाता है ट्रेवलर्स के लिए। ये पहाड़ी है कश्मीर की, और ये वहाँ पर शिकारा चलता है, और ये लकड़ी के घर है, और यहाँ पर ड्राई फ्रूट और कहवा है, और ये कश्मीरी ड्रेस है फेरन, जो कि मैंने भी पहन और रखी है। कश्मीरी साल आपने ओढ़ रखी है, जी। ये तो बताया ही नहीं। जी जी ये आप लोगों का ड्रेस हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। थैंक यू। और ये तमिलनाडु पर कुछ बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़ायदा। मैं तमिलनाडु को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये और तमिलनाडु, तमिल लैंग्वेज पर भी फोकस कीजिए आप। ये तमिल लैंग्वेज में लिखा है, ये मीनाक्षी टेम्पल लिखा है। अरे वाह। यहाँ पे तमिल भाषा बोली जाती है। ये साउथ इंडिया में लोकेटेड है। यहाँ पे लोग ज़्यादातर धोती और साड़ी पहनते हैं। यहाँ का फेमस फेस्टिवल पोंगल है, जो फसल के रूप में मनाया जाता है, और जनवरी की स्टार्टिंग में मनाया जाता है ये। और यहाँ के मंदिर और घर द्राविडियन स्टाइल में बनाए जाते हैं। ये अपनी परंपरा और संगीत के लिए मशहूर है। अरे वाह। Thank you। आपने इसको क्या बनाया ये बताइए। ये मंदिर है, टेम्पल है। मंदिर, और देखिए ये भगवा झंडा भी है, आप इस पर भी फोकस करिए। अरे वाह, ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा। तो आप लोगों ने बेहद अच्छा बोला। ये स्टूडेंट्स काफ़ी सुलझे हुए हैं और काफ़ी अच्छे बोल रहे थे। हम लोग आपको दे देंगे इसके हम कार्ड। कार्ड देते जाएंगे, आप सभी को कार्ड। Assalamualaikum. So this is my project sources of water, and यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे माउंटेन है which represents glacier, रेनफॉल वगैरह ये रिप्रेजेंट करता है। और ये जो फ्लो है, ये जो रिवर का जो फ्लो है, दिस रिप्रेजेंट्स इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यूज़ होता है। और यहाँ पे ये वेल है, जो कि ये ग्राउंड वाटर, मतलब ये दिस इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर। तो ये ग्राउंड वाटर को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, और ये रूरल एरियाज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये स्टोर्ड वाटर है, यहाँ पे ये स्टोर्ड वाटर है, जिससे लाइक अभी कभी भी मतलब आप ये क्या बोलते हैं, कमी हो जाए पानी की, तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं स्टोर्ड वाटर। और यहाँ पे ये ट्यूबवेल है, और ट्यूबवेल से खेतों में पानी जाता है। तो बेसिकली ये जो मेरा पूरा प्रोजेक्ट है, एंड हाँ यस, ये जो ग्रीन प्लांट्स एंड ये जो ग्रीन एरिया पूरा दिख रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स एनवायरनमेंट। बेसिकली एनवायरनमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है। और सोर्स ऑफ वाटर आपने बताया हुआ है, ठीक है, और अच्छा बोला है। हाँ, बोलिए बोलिए। बेसिकली द प्रोजेक्ट, द मैसेज ऑफ माई प्रोजेक्ट इज़ दिस कि अगर लाइक आजकल वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पानी में इतनी आलूदगी है, मैं मतलब इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और आप सब देख सकते हैं, इसे अपनी आँखों से देख सकते हैं आप लोग, कितना वाटर पोल्यूशन है, और पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है ड्यू टू पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग आवर प्रोजेक्ट। कुछ ये ऐड कर रही। और आजकल पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट किया जा रहा है। अगर हम ज़्यादा पानी वेस्ट करेंगे तो हमारे आगे वाली जनरेशन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो हमें वाटर सेव करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। वेरी गुड मैसेज, ग्रेट थिंग। आपने, इन्होंने काफ़ी कम बोला लेकिन काफ़ी बेहतर इन लोगों ने बोला। और ये इन्वायरमेंट पे बात चल रही थी, जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है और ओजोन परत की बढ़ रहा है, तो वाटर और जंगल को बचाने की यहाँ बात चल रही थी, फॉरेस्ट की। काफ़ी अच्छा लगा। तो आप लोगों ने क्या बनाया है, इसके बारे में बताइए। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट गो वेस्ट। रेन वाटर इज नॉट हार्मफुल फॉर अस बिकॉज इट इज नेचुरल एंड क्लीन सोर्स ऑफ वाटर. Let me tell you rainwater harvesting profits. This systems help save waters, reduce water shortage and protect the environment. In conclusion, rainwater harvesting is an easy and low cost and eco-friendly method to conserve it. अरे वाह। How this system works? सबसे पहले स्टोरेज, बारिश का जो पानी होता है, वो जो स्टोरेज यहाँ से ये फ़िल्टर होता है, इस फिल्टर में जाता है, अब यहाँ से फ़िल्टर होकर ये स्टोरेज में आ जाता है। जी जी, स्टोरेज में आ रहा है।
फिर यहाँ से पंप होके ये ऊपर भी आ जाएगा, जो हमारा टैंक होता है उसके अंदर, और फिर ये हमारे हाउस होल्ड में होगा। घर पे पूरा हम इसको यूज़ करते हैं। ये पंप होके ऊपर आएगा, फिर घर में यूज़ होगा उससे, जब टैंक में जाता है। ये APJ अब्दुल कलाम ने इन्वेंट किया था इस चीज़ को, कि इसको जो बारिश का पानी उसको वेस्ट ना जाने इसका मैसेज ये है कि आजकल वाटर जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट किया जा रहा है, तो वेस्ट ना हो, और बारिश का पानी बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, तो वो भी वेस्ट ना हो। अरे वाह, अरे वाह। तो आप लोग के ज्योग्राफी से रिलेटेड ये स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी अच्छे बोल रहे थे। और एक कहानी है ठाकुर की कुआं, कवि प्रेमचंद की वो कहानी है, तो आप इसको पढ़िए। और गजनफर की एक नॉवेल है पानी, ठीक है, तो कभी उस नॉवेल को भी पढ़िए, जो ये काफ़ी पानी पर बेस्ड है। तो बच्चे काफ़ी अच्छे बता रहे थे, और थैंक यू सो मच, आप लोग काफ़ी अच्छा बोल रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ मुनज़्ज़ा आफ्ताब And my name is Afia Banu. We are from 9th class. Our model is on drip irrigation. In this method, water is slowly given drop by drop through the pipe. Let me show you how it's work. It's okay, it's okay. In this method, let me tell you some advantage of this. It saves water, reduces wastage, and help us in better growth of plants. हाँ बोलिए बोलिए। And it help us in better growth of plants. Yes sir, हो गया। Thank you. Thank you. हाँ बोलिए बोलिए, आप भी कुछ कहना चाहती हैं? ये काफ़ी वंडरफुल है। हाँ, आप तो अच्छा बोल रहे हो, बोलिए, शर्माइए नहीं, काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं। Drip irrigation used in many parts of India and countries. In countries, let me tell you some: Israel, USA, and America. Drip irrigation is eco-friendly. Drip irrigation is basically means in farming. It usually used in villages. Thank you. वेलकम। तो दोस्तों आइए आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि हम लोग आ गए हैं साइंस वाले फील्ड पर, तो हम चाहेंगे कि आप साइंस से रिलेटेड है, तो आप इस पे फोकस कीजिए। तो आइए प्लीज़, यू कैन आस्क। अरे तुम पूछो, ठीक है ना? ठीक है, तो हम इन बच्चों को दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को, ये काफ़ी अच्छे बच्चे हैं। आप लोग बताइए। Good morning everyone, my name is Maria and my name is Asifa and we both present a conveyor belt model. सो कन्वीनर बेल्ट बेसिकली होती है कि किसी भी मटेरियल को या किसी भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करने के लिए। ये बेसिकली एयरपोर्ट्स पे होता है, फैक्ट्रीज़ में होती है, और भी बहुत सारी चीज़ों में होती है। हाँ, ये हैवी चीज़ को भी ट्रांसफ़र कर सकती है, बट एज अ रेफरेंस फॉर प्रोजेक्ट हमने हल्की ही चीज़ ली है, एंड इट इज़ अ वर्किंग मॉडल। एंड उसके टाइप्स अब आप आसिफा को बताएंगे, फिर लास्ट में आप लोग देख लेना ये वर्किंग मॉडल है। हेलो, सो कन्वेयर बेल्ट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि फ्लैट कन्वेयर, ये यूज़ होते हैं एयरपोर्ट्स, नहीं, ये यूज़ होते हैं फैक्ट्रीज़ में एंड असेंबली लाइंस में। रोलर कन्वेयर जो एयरपोर्ट्स या फिर हाउसवेयर में यूज़ होते हैं, एंड इंक्लाइंड जो एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में लेने के लिए हेल्प होते हैं। एंड लास्ट इज़ द प्लास्टिक रोलर, जो कि फूड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। इसके जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो होते हैं रबर, PVC, नायलॉन एंड स्टील। रबर की जो कन्वेयर बेल्ट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं बिकॉज़ वो स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होते हैं, बट जो स्टील होते हैं वो रेयर होते हैं बिकॉज़ वो हैवी सब्सटेंस यूज़ करने के लिए होते हैं। सो जी, आप भी कुछ ऐड करेंगे? ये करके बता रही है क्या जो वर्क करता है। अरे वाह, It's not gonna properly work, but it's a good reference to understand the topic. Thank you. अच्छा, ये लो नहीं है क्या? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ आ चुके हैं, तो हम देखते हैं इन स्टूडेंट्स से पूछ करके ये इनके बारे में क्या क्या बताते हैं। काफ़ी मेहनत से ये बनाया गया है, पढ़िए। सर ये जिसका ये लीजिए, इसे लीजिए, सर ये जिसका प्रोजेक्ट है वो एब्सेंट है आज। जी जी सर, बताइए। जो ये प्रोजेक्ट बनाया है जिसने, ये दोनों अभी इनके जो वॉलंटियर है वो भी यहाँ पे अच्छा, प्रेजेंट नेक्स्ट हम फिर आएंगे, लेकिन आपने अच्छा ट्राई किया, हम फिर आएंगे। बहुत अच्छा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोलो। I am Fiza. I am Maisha. I am Sophie. We are from class 9. We are here to present a model of green energy. Green energy का मतलब होता है क्लीन और इको फ्रेंडली। वो झंडा फहराएंगे, तो आप तमाम लोगों की ये दरख्वास्त है कि आप लोग जहाँ भी